Hi everyone, welcome back to at Bodo Economics. Today we will be talking about the introduction of microeconomics. What is microeconomics? What is economics basically? What are the economic problems? Why do we do things and all that thing, right? So let's start. What is the economic problem? So if I talk about the economic problem is the problem about the availability of resources. The fact that not the fact that कि resources available नहीं है, the fact that resources जो available है वो scarce है. Scarce का क्या मतलब होता है? Scarce का मतलब होता है limited है. Limited as with regards to what है? Limited with regards to our wants है. हमारी वॉन्ट्स तो बहुत सारी हैं, बहुत कुछ चाहिए जिंदगी में, बहुत सारी चीजें हैं जो हम जिंदगी में चाहते हैं एंड वी कैन क्लासिफाई इट एज अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स. तो हमारी वॉन्ट्स कैसी अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स है, कभी सेटिस्फाई नहीं होती है हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स. कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आस्क एनी ह्यूमन हाउ मेनी वॉन्ट्स ही और शी हैज, दे वुड हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. बट रिसोर्स कितना है उस वॉन्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो बहुत लिमिटेड है. You talk of anyone in this world, the richest person in the world to the poorest person in the world, उनके पास जितनी ज़रूरतें हैं उसके रिगार्ड में उनके पास जो रिसोर्स है वो कंपैरेटिवली कम है, राइट? सो अब क्या है प्रॉब्लम? तो पहला प्रॉब्लम तो है द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? द वांट्स दैट वी हैव आर अनलिमिटेड इन नेचर. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, बिकॉज द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अस आर यूज्ड ऑल्टरनेटिवली. हम इस रिसोर्स को ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं और यही ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज हमारी जो प्रॉब्लम है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स की और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की, इसको सेटिस्फाई करने में हमें हेल्प करता है, राइट? तो अब हमको क्या करना पड़ता है? हमको चूज करना पड़ता है. वी हैव टू मेक अ चॉइस. वी हैव टू मेक श्योर दैट द चॉइस दैट वी मेक इज वेरी रीजनेबल, वेरी जस्टिफाइड. We have to choose according to what is the urgency of our wants. क्या मेरे लिए इस टाइम पे मेरी wants में सबसे ज्यादा important क्या है? Supposing I have 10,000 rupees, ठीक है, I can spend those 10,000 rupees on a dinner. I can spend those 10,000 rupees on buying some books, or I can spend those 10,000 rupees on something which is really important, groceries probably. What would I choose? That depends. Yeah, that depends from person to person. But whatever I choose is the choice that I've made, and I had to make a choice because मैं उसी amount of money से वो तीनों की तीनों चीजें fulfill नहीं कर सकती थी, right? So this problem of choice becomes our economic problem, and it arises क्योंकि resource जो है वो scarce है nature में. दूसरा, resource को alternatively use करा जा सकता है. आप think of a page, उस पेज को मैं केवल जो है इकोनॉमिक्स लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव यूज ही नहीं है ना रिसोर्स का, तो प्रॉब्लम ही खत्म. या तो आप उसको यूज करो तो इकोनॉमिक्स के लिए यूज करो, नहीं तो नहीं यूज कर पाओगे, राइट? बट पेज जो है वो ऑल्टरनेटिवली यूजेबल है, राइट? उस पेज को मैं स्टोरी लिखने के लिए, उस पेज को मैं एरोप्लेन बनाने के लिए, उस पेज को मैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या एनीथिंग फॉर दैट मैटर यूज कर सकती हूँ, ठीक है? तो दैट इज वाई मुझे चूज करना पड़ेगा. आई विल हैव टू चूज, आई विल हैव टू मेक अ चॉइस, राइट? अब वो चॉइस जो होती है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, ओके? तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चॉइस सही थी या ये चॉइस गलत थी. नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट इज इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स बेसिकली इज अ स्टडी जिसमें हम जो है पढ़ रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो उसके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, स्कैर्स नेचुरल रिसोर्सेज, वो उनको कैसे यूटिलाइज करेगी. तो क्या किस चीज के लिए यूटिलाइज करना है नेचुरल रिसोर्स को, पहले वो बताओ. तो नेचुरल रिसोर्स को आपको प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज करना है. प्रोड्यूस करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कुछ लोग उसे कंज्यूम करेंगे, राइट? द फैक्ट स्टिल रिमेन कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है ना वो स्केर्स है नेचर में, ठीक है? द रिसोर्स इज नॉट अनलिमिटेड इन नेचर, बहुत स्केर्स है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है. तो यहाँ पे टर्म आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का क्या मतलब है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है कि आप जो रिसोर्स है उसको उसकी मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट तक उसको यूटिलाइज कर लो. ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100% किसी रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि if I give you an example of a page, I mean I was giving you an example of a page. एक पेज पे मैंने नोट्स लिखने शुरू करे, क्या मैं उसके टिप ऑफ द स्टार्ट ऑफ द पेज से एंड ऑफ द पेज तक सारा का सारा यूज कर पाऊंगी? देन जस्ट लुक एट दिस पेज दैट आई हैव यूज्ड टू राइट व्हाट इज इकोनॉमिक्स.
क्या मैं एक एक पार्ट इस पेज का यूज कर पाई? यहाँ वाला ये, यू कैन लुक एट दिस बिट, ये मेरा रह गया, ये वाला बिट मेरा रह गया, ठीक है, ये क्या है, मैंने मेक श्योर करा है, आई हैव ट्राइड टू वट एवर आई ट्राइड टू डू, मैंने कोशिश करी कि ये जो पेज मेरे पास अवेलेबल था प्रेजेंटेशन में, इसका मैं ऑप्टिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर पाऊँ। तो वो मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन 78%, 80%, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स, राइट। नाउ अगेन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर रिलेटेड, राइट। तो अब इकोनॉमिक्स के अलग अलग ब्रांचेस हैं, इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो एक तरीका इकोनॉमिक्स को पढ़ने का है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस चीज के बारे में बात करता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट एज थिंग्स आर, व्हाट आर द थिंग्स लाइक। तो things like in Indian economy these days are do not look like very good. There are floods all over. Huge amount of crops have been devastated in Himachal Pradesh, in Punjab. बहुत बुरे हालात हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो what is the government doing about it? The government इस flood की problem को कैसे solve कर रही है? The government is giving different types of aids to those people. The government is trying to reconstruct the infrastructure as and when जब हो सकेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट मे बी डूइंग डिफरेंट थिंग्स, तो वो जो कर रही है, जो प्रॉब्लम है और जो वो सोल्यूशन गवर्नमेंट कर रही है राइट नाउ, दैट इज व्हाटएवर जो हम उसको पढ़ रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज क्या होना चाहिए था? फ्लड नहीं आना चाहिए था, अरे भाई नेचुरल प्रॉब्लम है, तो क्या होना चाहिए था? वो जो जहाँ पे नदियों पे पुल बनाए गए वो नहीं बनाने चाहिए थे, that is obviously right. What ought to have been done there, they could have found out a correct way to probably build a resource, right. लोगों को नदियों के पास घर नहीं बनाने चाहिए थे, because there is an old saying that the river finds its way. Yes, the river found its way, and I mean it has turned into a huge calamity, right. So अब how to deal with the situation? The government should try to identify that this is the riverbed. People should not be probably settling down in those areas. Give them another option, figure out a particular alternative for those. I mean, they have lost a huge amount of their life savings. They have so what is the ideal situation that the government should be doing? That is normative economics, okay. So positive economics is क्या है and normative economics क्या होना चाहिए, what should have been done. Now coming on to micro and macroeconomics. If I talk about micro and macroeconomics, I can think about micro and macroeconomics as microeconomics deals with individual variables, बहुत छोटा हर एक individual इकोनॉमिक वेरिएबल से डील करता है। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर से डील करता है, एक फर्म से डील करता है, एक मार्केट से डील करता है। एक ग्रीक वर्ड से आया है विच जो ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, ठीक है। माइक्रोस का मतलब ही स्मॉल है, ठीक। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आता है, जिसका मतलब है बड़ा, बहुत बड़े लेवल पे आप चीजों को पढ़ रहे हो। तो हम बहुत बड़े बड़े एग्रीगेट्स एग्रीगेटिव इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है इकोनॉमिक्स के, वो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, ओके। तो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम 3 है मेन। फर्स्ट इज क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट गुड टू बी प्रोड्यूस। सेकंड इज हाउ टू बी प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस करना है। थर्ड इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सो इफ आई टॉक विद रेफरेंस टू व्हाट गुड टू बी प्रोड्यूस्ड, आई कैन से व्हाट गुड टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन सा गुड एंड सर्विस हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, व्हाट गुड एंड सर्विस डू आई वांट टू प्रोड्यूस, राइट। द सेकंड दैट प्रॉब्लम हियर इज इन व्हाट क्वांटिटी शुड दैट गुड और सर्विस बी प्रोड्यूस, कौन कितनी क्वांटिटी में हमको उस गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करना है। तो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट व्हाट गुड इज टू बी प्रोड्यूस्ड। सो व्हाट गुड इज टू बी प्रोड्यूस्ड इज नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि बुक्स प्रोड्यूस कर लो या कॉपीज प्रोड्यूस कर लो या ये प्रोड्यूस, no, we're talking with reference to two main goods, and those two main goods are हम कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन गुड्स हमें पता है क्या है, एक बार क्लियर कर देती हूँ। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स हैं बच्चे जो
हम एज कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे और वो हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल खाना, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, फॉर एग्जाम्पल एक बुक आपको चाहिए थी, ठीक है, पेंसिल चाहिए थी, पेन चाहिए थी, डायरेक्टली आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर दिया। दोज आर कंजम्पशन गुड्स। द सेकंड टाइप ऑफ गुड्स आर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? बेसिकली बड़े गुड्स जिनमें हैवी इन्वेस्टमेंट हमारा लगता है, जैसे मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, आयरन एंड स्टील। तो ये कैपिटल गुड्स है, इनको भी प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो कैपिटल गुड्स का इकोनॉमी प्रोडक्शन करेगी तो इकोनॉमी जो है आगे के टाइम में इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी। बट कंजम्पशन गुड गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी तो इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी तो कंजम्पशन गुड क्या करेंगे? कंजम्पशन गुड आज हमें मदद करेंगे कि कंज्यूमर जो है सेटिस्फाइड रहे। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, हम ये नहीं कह सकते कि कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है या कैपिटल इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए पहली चीज उसका कंज्यूमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, राइट? तो आपको कंजम्पशन गुड की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड चीज, उस इकोनॉमी में जो कंज्यूमर आएगा उसके लिए आपको प्रोडक्शन करने की जरूरत है, तो कैपिटल गुड की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। तो द गवर्नमेंट हैज टू फिगर आउट अ बैलेंस बिटवीन अ कैपिटल गुड और कंजम्पशन गुड की क्या गुड प्रोड्यूस करना है, उसके बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करो, ठीक है? हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से जरूरत है, उस हिसाब से हर बार हम डिसाइड कर सकते हैं कि अभी कंजम्पशन गुड ज्यादा चाहिए, अभी कैपिटल गुड ज्यादा चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली फिगर आउट अ बैलेंस। द सेकंड इज इन व्हाट क्वांटिटी शुड द गुड बी प्रोड्यूस्ड। Now, what quantity should the good be produced depends upon the resource also. अब कितनी क्वांटिटी में हमें कोई गुड चाहिए, कैपिटल गुड कितना चाहिए, कंजम्पशन गुड कितना चाहिए, वो हम फिगर आउट करते हैं। द सेकेंड प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज, राइट? कि हमारा सॉरी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन सी टेक्निक आती है? हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में आती है, एक आती है लेबर इंटेंसिव और एक आती है कैपिटल इंटेंसिव। तो दो मेन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है? इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक द लेबर दैट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज मोर। ऐसा नहीं है कि मशीनरी यूज नहीं हो रही, बिल्कुल भी, बिल्कुल कैपिटल नहीं लग रहा, लग रहा है, ठीक है, बट कंपैरेटिवली कम लग रहा है, राइट? लेबर ज्यादा है, कैपिटल कम है। वेयर एज इन कैपिटल इंटेंसिव व्हाट हैपेंस इज कैपिटल ज्यादा है, एज इन बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी ज्यादा होंगी, बट दे विल हैव लेबर ऑल्सो। ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्लीटली कैपिटल इंटेंसिव हो या कंप्लीटली लेबर इंटेंसिव हो। ऑब्वियसली इट नीड्स द अदर बिट ऑल्सो, बट द प्रोपोर्शन ऑफ वट एवर आप डिपेंड कर रहे हो उसका प्रोपोर्शन ज्यादा कंपैरेटिवली काफी हाई होगा एज कम्पेयर टू अदर वन। द थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो ना, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो? मैं the production can be done for the rich class or the production can be done for the पुअर क्लास। नाउ दैट डिपेंड्स कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो वो रिच के लिए प्रोड्यूस करेगी, जो जिसकी पेइंग कैपेसिटी है। अगर वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो वो पुअर के लिए प्रोड्यूस करेगी। तो दैट डिपेंड्स कि हम हमारी इकोनॉमी किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ऑल्सो वन मोर थिंग हियर आई वुड वांट टू टेल यू इज कि जब भी आप इस क्वेश्चन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन है तो उसमें ध्यान रखना है कि दो एस्पेक्ट्स तो देनी है कि क्या गुड प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस, उसको एक्सप्लेन करो अच्छे से। हाउ टू प्रोड्यूस में है तो लेबर और कैपिटल दोनों को कंसिडर करो और दोनों को एक्सप्लेन भी करो अच्छे से। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में रिच एंड पुअर। ओके, राइट। नाउ लेट अस मूव। अब हमने कुछ कुछ पढ़ लिया है, दिस इज वन पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी चैप्टर। अब हम असेस करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है एंड लेट्स सी इफ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। So let us assess. We can assess these questions. I would request you to please answer these questions. You can answer these questions in comment box. You can answer these questions in your notebook. Click a picture, put it on the comment box, and let me know कि videos कैसे लग रहे हैं. I will keep uploading more. Please make sure to follow at Bodo Economics, right? So that it keeps my motivation going of making more videos. All right, have a nice day, take care, keep studying, and take care of yourself.